सबसे पहले मैं आज ऊपर वाला को धन्यवाद करना चाहूँगी जो मानव जोनी में हमें इस धरती पर भेजे। उनके लिए एक धन्यवाद के रूप में एक जोरदार ताली। दूसरा धन्यवाद उन माता पिता और सास ससुर को देना चाहूँगी जिनके संस्कार और आशीर्वाद के वजह से आज का दिन एंजॉय करने का मौका मिला है। उनके लिए भी एक धन्यवाद के रूप में ताली। तीसरा, उन महान गुरुओं को मैं सिर झुका के नमन करती हूँ जिनके मार्गदर्शन और प्यार और सपोर्ट के वजह से आज मैं यहाँ डायमंड शिप का एंजॉय कर रही हूँ, आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सर। आगे मैं यही बात करना चाहूँगी कि सेफ सबसे पहले का जीवन मेरा क्या था और सेफ सब के बाद मेरा जीवन क्या हुआ, सुनना चाहेंगे? कितने लोग? क्या बात है। चलिए, मेरा नाम नयन देवी हुआ और शादी से पहले हम 5 भाई बहन जिसमें सबसे छोटी मैं हूँ। आप लोग देखे भाई लोग आए थे और पढ़ाई लिखाई जारी होने के बाद 8वां क्लास पास कर लिए। 9th में जाना था तो भैया एडमिशन करा नहीं रहे थे कि जुग ज़माना ख़राब है, ये कैसे दूर जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन एक ही बार मैं भैया से बोली कि कोई भी चीज़ ऐसा गलत सुन लीजिएगा तो मेरा पैर काट करके उस नदी में फेंक दीजिएगा। तब जा कर के हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। हम लोग 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे और 4 किलोमीटर दूर पैदल फिर आते भी थे। उस समय साइकिल नहीं था कि साइकिल से ही पढ़ने जाते, लेकिन पढ़ने का मुझे बहुत जिज्ञासा होता था। लेकिन जब ऊपर से धूप और नीचे से पैर जलता था उस समय भगवान से मैं एक ही बात कहती थी कि हे भगवान, ये मेहनत पढ़ाई का जो है एक दिन ज़रूर कामयाब करके दिखा देना। आप आशीर्वाद देना कि मैं कामयाबी को हासिल करूँगी। आज ऊपर वाले की वजह से आज का दिन कामयाबी हासिल हो गया। आगे पढ़ाई जारी होने के बाद 96 में मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम था। फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था और जनवरी में पिताजी का देहांत हो गया। आज शायद होते तो कितना अच्छा मुझे लगता, लेकिन आज नहीं है। बहुत दुख है मुझे। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिजल्ट नहीं आया, यानी कि हम फेल हो गए। लेकिन फिर 98 में मेरा शादी हो गया। ससुराल में चली गई। ससुराल जाने के बाद फिर वहाँ के लोग बोले, मैं बोली कि पढ़ाई करूँगी, कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत है, रहेगा तो मैं कहीं भी काम कर लूँगी। ससुराल वाले बोले कि अब पथरा गाँव में पढ़ लिख कर क्या करेगी, यहाँ खेती ही तो करना है। तो फिर मैं लड़ झगड़ के कैसे भी ससुराल वालों से मैं पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम दी, 2nd डिवीज़न पास हो गई। थैंक यू। उसके बाद अब मुझे लगता था, हमारे हस्बैंड खेती बाड़ी करते थे, बहुत मेहनत करते थे और खेत में अनाज उतना हो जाता था खाने पीने के लायक, लेकिन पैसे बचते नहीं थे। जो चीज़ की मुझे कमी होता था तब तो मुझे बड़ा दर्द होता था। बच्चे भी आने लगे और बच्चे का परवरिश भी शुरू हो गया। पैसे नहीं रहते थे
कि बच्चे का भी अच्छा से परवरिश कर पाए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरा बेटा का इतना तबीयत ज़्यादा खराब हो गया कि उसके इलाज के लिए पैसा नहीं था। सेब शॉप से पहले की बात है। इतना मतलब दुबला पतला हो गया था कि उसे उठा करके मुझे पानी पिलाना पड़ता था। पैसे के अभाव में ऐसा हुआ। तब मुझे लगा कि हस्बैंड अकेले करते हैं और कुछ पैसा बढ़ेगा, हम भी कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। हस्बैंड हमारे सोचे कि चलिए अपनी खेती बाड़ी से कुछ नहीं हो रहा है तो सब्जी का कारोबार करना शुरू करते हैं, कुछ और पैसा हो जाएगा। उसे भी कुछ होता नहीं था, हर चीज़ का तकलीफ मुझे होता था। तो एक बात याद आया कि मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं बैठ के क्या करूँगी, सिर्फ रोटी ही बनाएंगे क्या, हाँ या ना। तो मैं इनसे बोली कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक झटका में जब पैसे की अभाव होता है, महिलाएं जानती हैं ये बहुत दर्द होता है। 50 रुपया की वजह से मेरा सोच इतना बदल गया कि मैं उसी समय डिसीजन ले ली कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, नैंद भी कुछ ना कुछ करके रहेंगी। थैंक यू। उसके बाद मैं उनसे बोली कि मुझे भी कुछ करवा दीजिए, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, पढ़ लिख कर बेकार नहीं रहूँगी। उसी समय आंगनबाड़ी का बहाली हुआ था। 70,000 घूस देने के बाद आंगनबाड़ी में बहाली हुआ। 1,000 रुपया महीना और 5300 रुपया पोषाहार मिलता था। 500 रुपया और बढ़ गया, 1500 रुपया हो गया, 11,000 पोषाहार हो गया। पोषाहार अपना है क्या, वो तो बिल्कुल ब्लैक मनी है। अब मुझे लगा कि अभी यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई, अच्छा कपड़ा भी पहनने का नहीं था, न अच्छा भोजन मिल पाता था, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है। कैसे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, बच्चे पढ़ने लगे। अभी बड़ा बेटा जो बोला वो सही बोला है। आगे फिर हम लोग काम अब वही सोचे कि कुछ ऐसा मतलब दिमाग में हमेशा चलता था, जब जब दर्द होता था, पैसे का अभाव महसूस होता था, तब तब मुझे लगता था कि हे भगवान, कोई ऐसा काम देना कि मेहनत कम करना पड़े और इनकम ज़्यादा आए। ऐसा हमेशा मन में चलता था। आप लोग के मन में चलता है क्या? कितने लोग को चलता है? क्या बात है, सारे जैसे मेरे जैसे। ऊपर वाले ने मेरी पुकार को सुनी और उसी पीरियड में सेब शॉप हमारे जीवन में वरदान बन के आ गया। अब प्लान जब मिला था हमारे घर में, आप लोग डॉक्यूमेंट्री में देखे होंगे कि हम सेमिनार में प्लान नहीं देखे हैं। चारपाई पे बैठ के हम लोग प्लान देखे, जो व्यक्ति आए थे दिखाए, और दिखाने के बाद हमारे हस्बैंड सीधे बोले कि ये सब फालतू का काम है, करना नहीं है, आता है और चला जाता है। ऐसे थोड़े होता है कि करोड़पति लोग बन जाते हैं। तो मैं उनको समझाने का प्रयास करती थी कि क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्ट एक बार जीवन में तो खरीदना है, जाने के नाम पर कुछ है क्या। तो बोलते थे कि बात तो सही है लेकिन फिर करना नहीं है, तो फालतू का पैसा फंसाने से क्या है। डिसीजन लाख समझाने के बाद नहीं करते थे, लेकिन एक बार फिर वो घर पे आए। आने के बाद वो घर से बाहर जा रहे थे खेतों में काम करने के लिए, और आ करके बता गए कि वो फिर हमारे घर आ रहे हैं कि गलती से ज्वाइन नहीं करना। हम बोले कि ठीक है, आपका जब यही विचार है कि सेब शॉप नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना मना करके और बोल करके फिर चले गए अपने काम में। वो फिर घर पे आए। आने के बाद फिर से वही बात बताया सेब शॉप का। मैं सोची कि ठीक है, मुझे तो करने का इच्छा है, आज मैं डिसीजन ले ही लेती हूँ। मैं हस्बैंड के खिलाफ बिना बताए मैं चुपे से फॉर्म को साइन कर लिया। उस समय साइन लगता था और फॉर्म भर लिए, कुछ पैसा था वो पैसा भी दे दिए।
और वो चले गए। फिर शाम को वापस घर पे आए तो हमसे क्या हुआ, हम बोले कुछ नहीं हुआ। तो फॉर्म वॉर्म भरी तो नहीं, हम बोले कि नहीं, आपके विरोध में थोड़े जाऊंगी। फिर वो बोले कि क्या अच्छा, तो आए थे तो वो क्या बोले, हम बोले कि यही बात बोले कि यदि एक बार सेमिनार अटेंड कर लेते हैं तो बार बार घर पे नहीं आएंगे, आज यदि सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे तो बार बार घर पे आएंगे। आपका क्या विचार है? तो बोले कि बात तो सही है, एक बार देख ही लेना चाहिए। फिर भी नहीं करना है तो फिर काहे के लिए समय बर्बाद करें। उस समय एक इलाज चलता था सिवान का, एक दवाई का पर्ची देकर मैं समझा के भेजी उनको कि आपका दवा भी आ जाएगा, सेमिनार भी देख लेंगे, वो व्यक्ति बार बार घर भी नहीं आएंगे। तो लेकिन हाँ ये बात बढ़िया है। तब वो तैयार हुए और गए। जाने के बाद सेमिनार अटेंड करने के बाद अच्छा लग गया। सेमिनार अटेंड करने के बाद किसी को खराबी लगता है क्या? उनको भी अच्छा लग गया। और बताया जाता है सप्ताह का 2 लाख और महीने का 8 लाख। तो बोले कि ठीक है, नई डिसीजन ले रहे थे। बोले कि हाँ काम तो बढ़िया है लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो इस बिजनेस को कैसे करूँगा। अब उस बीच में थे रामसागर सर। हम चाहेंगे रामसागर सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया उनको समझाए कहानी के माध्यम से, अच्छा लगा, ज्वाइन कर लिए। उसके बाद घर गए, दावा लेकर के नहीं गए और जाके बोले कि दावा तो लेके नहीं आए हैं लेकिन वो बिजनेस ज्वाइन कर लिए। मैं नहीं मान तो मैं खुशी थी। तो बोले, तब मैं पूछे आगे क्या हुआ? तो बोले कि हाँ कल पैसा के लिए भी बुला लिए हैं, कोट पैंट का कपड़ा लिए हैं। बोले कि ठीक है, शुरुआत हो गया उनका। आगे फिर अगला संडे आया दूसरा, उनके लिए दूसरा, मेरे लिए पहला। मैं उनसे पूछी कि आप कौन सा काम मतलब शुरू किए हैं, ज़रा एक बार हमको भी दिखा दीजिए। बोले कि अच्छा ठीक है, तो कोई भी काम कर सकता है, चलिए आपको भी दिखा देते हैं। सेमिनार हम भी गए। तो मुझे तो पता था ही एक आदमी तो जुड़ गए, एक आदमी की व्यवस्था और करना है। जिस स्कूल में मेरा आंगनबाड़ी का सेंटर चलता था उस स्कूल के एक टीचर थे, मैं उनको इनवाइट की। जैसे मैं उनको इनवाइट की वो बोले कि अच्छा किसी लेडीज़ के साथ मैं नहीं जाता, मेरे मैडम से आपको बात करना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है बात कर लेते हैं। उनकी मैडम से बात किए तो बोले कि ठीक है लेके जाइए। दूसरे संडे में हम लोग 3 आदमी गए, मास्टर साहब और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। जाने के बाद मास्टर साहब ही फॉर्म भर दिए, उनका भी डिग्री कंप्लीट हो गया। और मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि अब मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। हाँ कोई भी आदमी काम तो कर ही सकता है लेकिन पैसा नहीं है। कितना मेहनत करने के बाद वही पैसा इकट्ठा किए थे और मेरा ज्वाइनिंग तो हो ही गया। और वो अपने आईडी से पैसा कमाएंगे तो आपका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। हम बोले कि ठीक है, और मेरे फेवर वाला तो बात भी गया। तो हम उनसे बोले कि ठीक है मैं भी तो कर ही सकती हूँ ना। तो हाँ कर सकती है लेकिन पैसा कमाते हैं ना, आपका भी ज्वाइनिंग करा देंगे। तब मैं सोचे कि अच्छा मेरे नीचे आप जुड़ गए, आपसे पहले मैं जुड़ी और मेरे नीचे आप दोनों आदमी जुड़ भी गए हैं। बोले कि बड़ा चालाक निकली। हम बोले कि मौका तो पहले आप ही को दिए थे लेकिन आप नहीं किए तो फिर हमें तो करना ही है। तब से हम लोग आपस में काम करने का डिसीजन शुरू कर दिए। मेरा भी ज्वाइनिंग हो गया पहले, उसके बाद हस्बैंड का हुआ। बहुत सारे महिलाएं बोलती है कि हस्बैंड से बिना पूछे कोई हम काम नहीं करते हैं। हाँ कि ना? बहुत सारी महिलाएं हैं कि नहीं? कितनी महिलाएं हैं जरा हाथ उठा के दिखा दें। बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग महिला कहती हैं कि हस्बैंड से बिना पूछे कुछ करते नहीं। भाई हस्बैंड से बिना पूछे तो जिंदगी बदल गया। हाँ कि ना?